नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जो उथल पुथल चल रही थी उसका फिलहाल अंत तो लग रहा है हो गया है, लेकिन क्या ये उथल पुथल फिर से शिवसेना को एकजुट कर देगा? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना पर लगातार वार किया जा रहा है और उस वार के चलते क्या हो सकता है कि पूरा परिवार एक हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने बगावत कर शिवसेना से अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, उसके बाद उन्होंने सियासत में कोई अपना दमखम नहीं दिखा पाया, क्योंकि सियासत में उनकी पार्टी को ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा, उसके साथ ही उनके उम्मीदवार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपनी सीट को निकालने में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अभी राज ठाकरे के जो विधायक हैं वो मात्र एक है महाराष्ट्र की विधानसभा में। इसी तरीके से देख लेगा हम रश्मि ठाकरे की अगर बात करें तो रश्मि ठाकरे का जिस तरीके का राज ठाकरे को लेकर के स्नेह रहा है, जिस तरीके की बातचीत रही है एक दूसरे को, तो हो सकता है कि रश्मि ठाकरे आने वाले समय में राज ठाकरे को मना करके शिवसेना में ला सकती हैं, क्योंकि रश्मि ठाकरे के ही कारण की वजह से वो शिवसेना को छोड़ करके अपनी एक अलग पार्टी बनाने पर मजबूर हो गए थे। इसी बीच में आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने जैसे ही सत्ता को संभाला है, उन्होंने आर्य कॉलोनी को लेकर के जो एक फैसला लिया है, उस फैसले के बाद चाहे हम बात कर लें अमित ठाकरे की, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं और एमएनएस के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, वो उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की कीमत पर हमें किसी तरह की कोई जो है वो विकल्प या डेवलपमेंट जो होता है वो हमें नहीं चाहिए। पर्यावरण की कीमत पर अगर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो मैं उसके विरोध में हूँ पूरी तरीके से। और यही सारी बातें आदित्य ठाकरे भी वहाँ पहुँचा, उन्होंने भी बीते दिनों ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनने के बाद आर्य कॉलोनी के फैसले को जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय लिया गया था, उस फैसले को हम लोगों ने पलट दिया था, लेकिन फिर सरकार आज जो एकनाथ शिंदे बने हैं, आज जो कुर्सी संभाली है उन्होंने फिर से उस फैसले को लागू कर दिया है। और ये महाराष्ट्र में जो पर्यावरण की एक समस्या लगातार बनी रहती है उसके लिए एक हानिकारक फैसला हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक घनी आबादी वाला राज्य है। खास करके मैं मुंबई की बात कर लूँ, क्योंकि आर्य कॉलोनी जो है वो मुंबई में है और मुंबई के फेफड़े के तौर पर भी उसको याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से घना बना जंगल है वहाँ पर, उससे जो ऑक्सीजन है वो पैदा होती है। और महाराष्ट्र जो एक कंक्रीट के शहर के तौर पर जाना जाता है, वहाँ के लिए ये एक अहम भूमिका निभाती है वहाँ ऑक्सीजन पैदा करने के लिए। आर्य कॉलोनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी बता दूँ कि महाराष्ट्र में जो फिल्म सिटी है वो इसी आर्य कॉलोनी में है और बाकी 4-5 गांव भी है। गांव वाले तो लगातार इसके विरोध में हैं ही, लेकिन अब शिवसेना के आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो पुत्र हैं, वो भी खुल करके इस विरोध में सामने आ गए हैं। वहीं अमित ठाकरे जो हैं वो पहले से इसके विरोध में थे। साथ ही मैं बात कर लूँ रश्मि ठाकरे की कि अगर वो चाहें तो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी पार्टी को फिर से एकजुट कर सकती है, अपने परिवार को फिर से मिला करके शिवसेना को एक नई ताकत के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन ये रश्मि ठाकरे के ऊपर निर्भर करता है, क्या वो सारी बातों को भुला करके फिर से पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग जो उनके परिवार के थे उनको साथ मिलाकर शिवसेना को फिर से एक साथ खड़े करके महाराष्ट्र की राजनीति में नई पहल के साथ राजनीति शुरू करें, ताकि आने वाले समय में शिवसेना की जो एक बढ़त है वो महाराष्ट्र की राजनीति में बनी रहे। ये सारी बातें रश्मि ठाकरे के आने वाले समय में कर सकती है। फिलहाल के लिए हमारी तमाम नज़रें जो हैं वो महाराष्ट्र की हर छोटी बड़ी खबर पर बनी रही हैं और बनी रहेंगी आने वाले समय में भी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।